कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेमी की दूरी पर रखी है। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई आवर्धन होता है हमारा, गुना आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 1 गुना हो जाए, या अनुपात में आ जाए। एम की वैल्यू होती है डी एस में। वस्तु की लंबाई अधिकाय थे 1/2 माइनस के बी अपॉन यू, ठीक है, 1/2। तो यहाँ से v बराबर निकालेंगे 2, तो v बराबर निकालेंगे यहाँ से 25/2 सेमी, 25/2 सेमी। अब 1/, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। फोकस दूरी निकालनी है हमें। वस्तु की दूरी 1/-25 प्लस v की वैल्यू 25/2, 1/f = क्या निकलेगा कि 25, 1/2, 1/-25 प्लस 2/25। एलसीएम सेम है, एलसीएम लेंगे इसका, 25 आएगा, ठीक है, -1 और प्लस के 2, 1/f = क्या आएगा यहाँ पर 1/25 प्लस का f = आएगा 25 सेमी, ठीक है। तो ये हमारे दर्पण की फोकस दूरी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी होगी, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? कितनी दूरी पर बनेगा मतलब v की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है। और फोकस दूरी f = दी है 10 सेमी, और दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित u यानी वस्तु की दूरी दी है 20 सेमी, ठीक है। स्थित प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? अंदर वाली सतह परावर्तक सतह होती है उसकी, अंदर वाली सतह क्या होती है? परावर्तक सतह, और बाहर वाली सतह कलई सतह होती है, M1 M2, ठीक है। ये इसका दर्पण का ध्रुव P होता है। जो जितनी दूरी होंगी इससे दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाएंगी, और दर्पण के ध्रुव से इस साइड में नापेंगे तो सब माइनस की होंगी, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से उस साइड में नापेंगे तो सब प्लस की होंगी, जितनी दूरी होंगी, ठीक है। वो क्यों होंगी? जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है इस पर, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में, यानी उधर जा रही है, ये भी उधर जा रही होगी, तो यहाँ से उस साइड में नापेंगे तो प्लस की, अगर यहाँ से इस साइड में लौट रही है तो सब प्लस की माइनस की होंगी, ऐसे ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जिस जगह पे ये मिलती है वहाँ पर होता है फोकस एफ, यहाँ दूरी होती है फोकस दूरी स्मॉल एफ, ठीक है। समझना क्या है कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां प्लस की, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां माइनस की होती हैं। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु है ए बी, इस साइड में फोकस उस साइड में कहीं बनेगा, देखते हैं कहाँ पर बनेगा, आंसर निकालें उसका जब, ठीक है। तो ये सभी समझना, चिन्ह पर पार्टियों में एक वीडियो अलग से डली है, उसको अच्छी तरह से समझना, ठीक है। दर्पणों से संबंधित चिन्ह पर पार्टी और लेंसों से संबंधित चिन्ह पर पार्टी, दोनों को देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। दिया है अब क्या है हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है तो क्या क्या दिया है इसमें निकालते हैं। 1/f दर्पण सूत्र, इसको भी लिखेंगे दर्पण सूत्र को,
1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। एफ की वैल्यू क्या है, माइनस का होगा ये भी, और ये भी माइनस के होंगे। ठीक है, तो 1/10 बराबर 1/v 1/20। ठीक है, रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस के 1/10 प्लस के 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम आएगा 20, माइनस के 1 प्लस के 2 बराबर 1/v। 1/20 बराबर 1/v। v इक्वल टू आएगा 20 सेमी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण है हमारा की फोकस दूरी एफ की वैल्यू दी है हमें। ये अवतल दर्पण है हमारा, ठीक है, सेमी 10 सेमी है, 10 सेमी है। दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर बनेगा, बीज इक्वल टू पूछ रहा है इसमें। ठीक है, करते हैं। अब कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण की अंदर वाली सतह कलई सतह होती है, सॉरी ऊपर वाली सतह, उभरी हुई सतह क्या होती है, परावर्तक सतह होती है। ये हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, M1 M2। अब अवतल दर्पण है तो एक मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण का P यानी ध्रुव है, यहाँ से सब दूरियां नापी जाती हैं। इस साइड में, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों दूरियां इसी बिंदु पर नापी जाती हैं, यही मिड पॉइंट है। यहीं से अगर इस साइड में नापेंगे तो सभी दूरियां होंगी माइनस की, किसकी होंगी, सब दूरियां माइनस की, और उस साइड में नापेंगे तो सभी दूरियां होंगी प्लस की। मतलब ये है कि आपतित किरण का होती है इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, मतलब गिरने वाली। ये प्रकाश की किरण जा रही है यहाँ से दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, यहाँ से होकर जाती है और ये दर्पण का ध्रुव P F यानी फोकस है, फोकस है। तो यहाँ से जितनी दूरी नापेंगे, जहाँ साइड में माइनस की उस साइड में प्लस की होंगी सब, तो लिखते हैं और करते हैं। तो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे 6 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा हमारा, दर्पण के पीछे 6 सेमी दूरी, वास्तविक, काल्पनिक और आभासी होगा। 6 सेमी की दूरी पर दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा होगा। दर्पण से 6 सेमी की दूरी पर, दर्पण से 6 सेमी की दूरी पर बनेगा, वास्तविक और सीधा होगा, सॉरी काल्पनिक और सीधा होगा। सीधा होगा।